हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिल सकता है। तो चलिए आइए स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह जो अन्य दो भुजा हैं इसको सेम रेशियो में यानी समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब कि जैसे हमने त्रिभुज ABC में BC के समानांतर एक भुजा रेखा DE खींच लिया है जो AB और AC को D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो सिद्ध क्या करना है, तो AD बटा DB जो होगा AE बटा EC के बराबर होगा। यानी कि इस दोनों भुजा का जो अनुपात होगा इस दोनों भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए क्या क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, हमने क्या रचना किया है, उसको हमने पहले ही लिख रखा है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। दिया क्या क्या है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, यानी ये जो DE है BC के समानांतर है, जो भुजा AB तथा AC को भुजा AB तथा AC को D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC होगा। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ रचना करना पड़ा है। रचना क्या करना पड़ा है कि हमने EN परपेंडिकुलर AD खींचा। हमने क्या किया है कि EN जो परपेंडिकुलर है, हम AD पर क्या किए हैं, EN परपेंडिकुलर खींचे हैं, लंब खींचे हैं, और DM लंब AE खींचा। ये जो DM हमने खींचा है DM, यह AE पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो प्रमाण में हमको क्या करना है, इसमें आपको दो त्रिभुज, एक त्रिभुज दिख रहा होगा ADE, त्रिभुज ADE, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसके साथ त्रिभुज BED का क्षेत्रफल का अनुपात कर लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE का हम क्या कर लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे उसके एरिया का। ठीक है, और आपको पता होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। अच्छा, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है, जैसे हमने एक ये त्रिभुज बनाया, ये हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, अगर इस त्रिभुज का ऊंचाई जो हमसे पूछा जाए तो क्या होगा, यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा इसके बेस पे, वही हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। तो त्रिभुज ADE के लिए जब हम AD आधार मानते हैं तो उसके लिए हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। EN क्योंकि लंब है, परपेंडिकुलर है। उसी तरह जब त्रिभुज BDE में हम BD को आधार मानते हैं तो इस त्रिभुज के लिए भी हमारा जो ऊंचाई हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, EN होगा। ठीक है, तो आइए हम इस दोनों त्रिभुज ADE और BDE का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने, अच्छा इस ADE के लिए हम अभी आधार क्या मान रहे हैं, AD मान रहे हैं, तो आधार हो जाएगा अपना AD गुने, इसके लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN जो कि लंब है, EN। ठीक है, फिर 1/2 आधार इसके लिए हम क्या माने हैं, इसके लिए हम आधार माने हैं DB, इस ट्रायंगल के लिए हमने आधार माना है DB गुने, अच्छा इसके लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई होगा EN। जैसे ये हमारा कोई त्रिभुज है तो ऊंचाई त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यह हमारा इस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। उसी तरह इसका ऊंचाई हो जाएगा EN। ठीक है, EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा क्या, AD बटा DB, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद
फिर हम एरिया ऑफ त्रिभुज ADE निकालेंगे। इस बार हम आधार AE को मानेंगे। जब हम AE को आधार मानेंगे तो हमारा इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। फिर उस तरह हम इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। किस त्रिभुज का, CDE। फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। फिर ADE का एरिया 1/2 गुना आधार। आधार क्या है, इस बार आधार हमने AE को माना है तो AE गुना लंब। लंब इस बार क्या हो जाएगा, D। इस त्रिभुज के लिए लंब हो जाएगा, DM। लंब हो जाएगा अपना DM बटा। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज CD तो 1/2 गुने आधार। इस त्रिभुज के लिए आधार हम क्या माने, EC माने ना। आधार क्या हो जाएगा, EC। तो EC गुने, अच्छा इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। भले ही त्रिभुज से बाहर है लेकिन इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। जो परपेंडिकुलर इस पे बनाएगा वही ऊंचाई हो जाएगा। इसके लिए भी ऊंचाई है DM। DM से DM कैंसर, 1/2 से 1/2 कैंसर, बचा क्या, AE बटा EC। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। फिर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज BDE है तथा त्रिभुज CDE है, दोनों एक ही भुजा किस पर बना है, DE पर बना है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों एक ही भुजा DE पर बना है। और हम जानते हैं कि एक ही भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, CDE हो जाएगा, CDE। अब जो BDE है और CDE दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही भुजा पे बने हुए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, BDE के बदला CDE लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ADE इसमें भी, ADE इसमें भी है। अब जो हम यहाँ पे लिख लिए हैं कि BDE किसके बराबर है, CDE के बराबर, तो BDE बराबर CDE। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। तो हम क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। सभी बराबर हो गए। तो इसके जो भुजा का भी अनुपात है वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे जगह नहीं तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा EC। प्रूफ, यही तो हमको प्रूफ करना था। हमको प्रूफ क्या करना था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी ये दोनों भुजा का अनुपात इस दोनों भुजा के अनुपात के बराबर है। हेंस लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।